क्या आप सब तैयार हैं मेरे साथ यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए और मेंस की तरफ बढ़ने के लिए? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है 70 डेज हार्ड चैलेंज के बारे में, जिस चैलेंज से हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करके मेंस की तरफ पहुंचेंगे। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, एक शेड्यूल बनाने की कोशिश करी है, जिससे आपके चांसेस यूपीएससी क्लियर करने के बढ़ सकते हैं। तो देखिए, आज से अगर मैं बात करूं तो आपके पास अप्रोक्स 81 डेज बच रहे हैं। अप्रोक्स, अब कोई बोलेगा नहीं 82 बच रहे हैं, 83 बच रहे हैं, उस में नहीं पढ़ेंगे हम। अप्रोक्स 80 डेज बच रहे हैं आपके। बट आपको भी पता होगा कि मार्च में एक फेस्टिवल आ रहा है, बहुत बड़ा त्योहार है, होली का, जिसमें आपके चाहते या ना चाहते हुए भी 1 से 2 दिन चले जाएंगे। ठीक है, अब कुछ जो लोग घर चले जाएंगे उनके तो जाएंगे, अब जो लोग घर नहीं जा पाएंगे, जो पढ़ाई करेंगे, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे कि मैं घर चला जाता तो ये हो जाता। ये सोचते सोचते कुछ एक्सेप्शंस हैं जो किसी भी कंडीशन में पढ़ लेते हैं, उनको ध्यान में हम नहीं रखेंगे। तो ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, मेरी ये डायरी का पेज है, जिसमें अभी आपको चीजें ब्लैंक दिख रही होंगी, क्योंकि मुझे 1 से 2 दिन का टाइम चाहिए चीजों को एनालाइज करने के लिए और देखने के लिए कि कैसे कैसे क्या करना है। देखो, मार्च है 31 डेज का। एक आज मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। मार्च 31 डेज का है, अप्रैल 30 एंड मई में हमारे पास अप्रोक्स 20 डेज है, क्योंकि एग्जाम्स के पहले के 4 दिन तो मैं काउंट नहीं करूंगी, क्योंकि उसमें आप ऐसे करके, अरे मेरी पूरी स्पेक्ट्रम रह गई रिवाइज करने के लिए, अरे मेरे पीवाईक्यूज रह गए, अरे मेरे टेस्ट सीरीज के पॉइंटर्स रह गए, आप ऐसे परेशान रहेंगे। तो उस परेशानी के लिए मैं आपको 4 दिन छोड़ देती हूँ। मई में मैं ले रही हूँ 20 डेज, तो 30, 31 और 24, मतलब 20 डेज को मिला लो तो अप्रोक्स आपके पास 71 डेज बच रहे हैं। 81 डेज हैं आपके पास। ठीक है, तो 10 दिन हम उसमें से हटा देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक, तो 70 डेज का हार्ड चैलेंज लेंगे। 7 इज अ लकी नंबर फॉर मी, और बहुतों के लिए होगा, वो चीज साइड रख देते हैं। 70 डेज का हार्ड चैलेंज हम लेंगे इस वीडियो में और यहां से। ठीक है, तो मार्च में 13, 14, 15 ये 3 डेट्स को मैं हटा देती हूँ, ठीक, क्योंकि इसमें होली का त्योहार है, तो बहुत सारे लोग बिजी रहेंगे, बहुत सारे लोग पढ़ भी रहे होंगे। अब ऐसा मत बोलना कि जो पढ़ेगा उसी का होगा, नहीं यार। देखो, सब लोग अपने हिसाब से टाइम लेते हैं। ठीक है, अब सपोज किसी का पॉलिटी स्ट्रांग है, उसे पता है मुझे हफ्ता भर नहीं चाहिए पॉलिटी रिवाइज करने के लिए, मुझे 3 दिन में मेरा पूरा पॉलिटी रिवाइज हो जाएगा। अब किसी को इकोनॉमिक्स में 10 दिन चाहिए, तो उसको 2 दिन एक्स्ट्रा चाहिए ना इकोनॉमिक्स में, तो उसे बजट रिवाइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। हर कोई एक जैसा नहीं होता ना, हर किसी का एक जैसा माइंडसेट नहीं होता। अब किसी को सीसैट में टाइम चाहिए रिवाइज करने में, फॉर्मूला याद करने में या कॉम्प्रिहेंशन में, तो वो टाइम लेगा ना चीजों को याद करने में। ठीक है, तो वो सारी चीजों को, तो मैं ये जो स्केड्यूल बना रही हूं आपके लिए, आप सबके लिए, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरी बात मानो, हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है, आप ये एक आपको दे देगा, क्योंकि आप अभी इस टाइम पे क्या है ना, बहुत हड़बड़ी में हो कि कैसे पढ़ूं कैसे पढ़ूं। तो ये जो स्केड्यूल है ना, ये आपको एक दिमाग में देगा कि हाँ, मुझे 4 दिन ऐसे पढ़ना है, 4 दिन में मुझे ये सारी चीजें कवर करनी है, 5 दिन में ये, हफ्ते भर में ये सारा सब्जेक्ट कवर करना है, तो तब जाकर के होगा। अगर आप हड़बड़ाओगे तो वैसे नहीं होगा। कॉन्फिडेंस चाहिए, चाहे प्रिपरेशन में हो, चाहे एग्जाम हॉल में हो, या एग्जाम हॉल से निकलने के बाद हो। ठीक है, एग्जाम हॉल में ही मतलब आपका कॉन्फिडेंस नहीं डगमगाना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होगा तभी आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, और तभी हम मेंस की तरफ जा पाएंगे। ठीक है, तो मेंस है आपका सितंबर में, प्रीलिम्स है आपका 25 मई को। ठीक, तो अब ये जो आप देख रहे हो 25 मई को आपका एग्जाम है। ठीक, अब मैं इसको पूरा भर दूंगी 1 से 2 दिन में, और 1 मार्च को या 28 फरवरी को मैं आपके सामने वीकली कोशिश करूंगी, वीकली दे पाऊं। ठीक है, मतलब वीकली तो मैं दे दूंगी, कोशिश करूंगी 3 दिन में एक टॉपिक दे पाऊं। ठीक है, टॉपिक वाइज हमारी सीरीज चलेगी, क्योंकि ये हमारा हार्ड चैलेंज है। और जो सीरीज में पढ़ा, मतलब जो टारगेट मैं दूंगी, उस टारगेट को आप पढ़ने के बाद, या मैं रिवाइज भी कराऊंगी साथ साथ। सपोज मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री दिया है, एंशिएंट हिस्ट्री मैंने दिया है, तो एक वीडियो में बनाऊंगी, उस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं सारे आपको कवर करा दूंगी, पीवाईक्यूज भी लगा दूंगी। ठीक है, और भी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे आपको कवर करा दूंगी उस टॉपिक से रिलेटेड, जो मैं आपको रिवीजन के लिए दूंगी। ठीक, अगर हम पॉलिटी रिवाइज कर रहे होंगे तो पॉलिटी से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आपको पता है फंडामेंटल राइट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता है प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पता है इमरजेंसी इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी लग जाती है कई सारे स्टेट्स में,
तो आप ये सारे टॉपिक्स नहीं छोड़ सकते हैं। तो यही सारे टॉपिक्स हम जो हम हार्ड चैलेंज ले रहे हैं 70 डेज का, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। रिविजन मैं खुद कराऊंगी, ठीक है। जो जो टॉपिक्स मैं करा सकती हूँ, मैं सबका नहीं बोल रही हूँ, बट एक शेड्यूल मैं आपको दे दूंगी कि आप इस तरह से कर सकते हैं। बाकी हिस्ट्री का रिवीजन, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स का जो भी मैं रिवीजन होगा मंथली या पीटी 365 से अगर मैं कराई, ठीक, तो मैं ऐसे करा दूंगी आपके लिए। उसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सीसैट के लिए मैं आपको बताऊंगी कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो आप जैसे भी आप कर रहे हो वैसे कर सकते हैं, बस टॉपिक्स मैं बता दूंगी। और टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। आपको वीकली टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट अभी आपके पास टाइम है, आप लगा सकते हैं। फिर आप अप्रैल में मतलब फुल लेंथ टेस्ट लगा लीजिएगा, क्योंकि आप एग्जाम के 10-15 दिन पहले टेस्ट नहीं लगाएंगे, ये अच्छा नहीं माना जाता है कि आप 5 दिन, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आपके कम मार्क्स अगर आ रहे होंगे तो आप कॉन्फिडेंस लूज कर ही दोगे, नॉर्मल प्रोसेस में है ये। अगर अच्छे आ रहे होंगे तो नो प्रॉब्लम, बट अगर कम आ रहे होंगे तो आप हड़बड़ा जाओगे, घबरा जाओगे। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपका प्रीलिम्स होगा, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि आपका प्रीलिम्स जरूर होगा, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।